मित्राणियों फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेकर। ठंड का माहौल है तो चलो शुरू करते हैं, मजा आएगा। कि 10 लोगों के बीच में मैंने बोला था मेरे से डिसरिस्पेक्ट नहीं करना। तो ये हमारे चाचा एकदम बिग बॉस खेलने आए या फिर अपने चाचा भतीजों के घर में आए कि अरे बच्चों मेरे से बदतमीजी कर रहे हो क्या, तुम्हें बताऊंगा मैं। वहीं पे जवाब दे भाई, तभी तो मजा आएगा। एकदम चिल्ला चोट वाली लड़ाई। पर ठीक है यार, वो लड़ाई में कभी कभी ज्यादा आगे निकल जाता है, तो इसलिए वो बेचारा खुद पे कंट्रोल कर रहा है। मैं हर बार अमाल की जब बात करता हूँ तो बोलता हूँ लड़ाई क्यों नहीं कर रहा। फिर मुझे याद आता है कि जो लास्ट लड़ाई हुई थी उसने एक को हीरो बना दिया और बाकी पूरे घर वाले विलेन लगने लगे थे। Speak to you later. गटर वटर नहीं बोल रहा है। बाद में बात करते हैं। अमाल, वो गटर गटर क्या बोल रही थी तेरे को? भाई ये बिल्कुल आग लगाने में पीछे नहीं रही थी। वहां पे नहीं बोलेगी कि अरे मेरे अम्मू को क्या बोल दिया, मेरा अमलू ऐसे कैसे गटर बोल दोगे तुम, मेरा अमलू बेबी। एक तो ये आधे से ज्यादा खुद के सीक्रेट खुद खोल देती है। तानिया भी एक वीडियो दिखाऊंगा, तुम बोलोगे अरे तो पगली है यार। वैसे तुम तो वैसे भी बोलते होगे, पर फिर से बोल देना। पहनेगी और गटर बोलेगी। वाह वाह। वो कोशिश कर रही है हर वक्त तेरे साथ कोई एंगल बनाने की। मैं लाइफ में ही नहीं करती किसी को ऐसे गंदी बातें। बदतमीजी से बात कर रहे तो बात नहीं करना है यार। मुझे इतनी गुस्सा आ रही ना लड़के पे, पागल वागल है के। वहाँ तान्या होल्ड रखना चाहती है। भाई ये अलग ट्रिपल थ्रेड मैच चल रहा है तान्या, अमाल और मालती का। आपको कैसे पता? मेरी हार पे खुशी मना रहे हैं लोग। दोस्तों ये सब चीजें देख के मुझे पिछला सीजन याद आ जाता है। वहां भी करणवीर कैप्टन बेचारा बन ही नहीं पा रहा था, बार बार कोशिश करता था, सब कोशिश करते थे कि वो बन ना जाए, और आखिरी में वो विनर बना उस सीजन का। तो इन लोगों ने या तो वो सीजन नहीं देखा है, या तो ये लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि अगर एक इंसान के पीछे सारे पड़ जाते हैं तो वो अपने आप हीरो दिखने लगता है, वो हो चाहे ना हो। बाकी गौरव तो बेचारा काफी कोशिशें कर रहा है, पर बाकी अश्नूर चाहती तो भी वो बन जाता, मृदुल चाहता तो भी वो बन जाता। पर ठीक है, वो लोग तो प्रणीत के साथ भी वो रहना चाहते थे, और प्रणीत भी कैप्टन नहीं बना था। अभी प्रणीत की कैप्टनसी में भी मजा आएगा देखने में कि प्रणीत कैसे खेलता है। पर गौरव के लिए थोड़ा बुरा भी लगा कि यार बेचारा बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है कैप्टन बनने की, और मैं देखना चाहता हूँ कि गौरव ऐसा कैप्टन खेलेगा कैसा। कोई काम नहीं करेगा तो करेगा क्या फिर वो। सबसे ज्यादा गौरव को बुरा लगा था फरहाना का, क्योंकि वो बाहर फरहाना से बोल के गया था कि मुझे वोट चाहिए, मुझे नहीं पता, और उसने फरहाना को बचाया भी था जब वो क्या कहते सीक्रेट रूम से अंदर आने वाला टास्क था, उसने ही चूज किया था। तो इतना तो कर ही सकती थी कि चलो तुमने मुझे वापस कंटेस्टेंट बनाया, मैं तुम्हें एक बार कैप्टन बना देती हूँ। और कितना डेस्परेट है वो कैप्टन बनने के लिए शुरू से अभी तक, वो भी दिख ही रहा होगा। ठीक है, फरहाना का अपना गेम है। तान्या सेट अ रॉन्ग नैरेटिव अबाउट जी। मुझे धक्का दे रहे हैं, अरे यार इसमें सही से जाएगा नहीं हिसाब पानी, इसमें हेट नहीं पड़ेगी। लड़कियों को धक्का दे रही, मतलब मैं एज आ एक लड़की यार, एक तो ये खुद बॉडी शेमिंग जब करते हैं दूसरी लड़की की, तब इन्हें लड़कीबाजी नहीं दिखता कि हम लड़की होकर दूसरी लड़की को डिमीन कर रहे हैं इतना ज्यादा, एकदम नेशनल टेलीविजन पे पीछे ही पड़ गए हैं उसके। और वहां भी मैंने सुना है अश्नूर को कोई पीसीओडी करके बीमारी है शायद, जिसकी वजह से बॉडी में स्वेलिंग रहती है, तो वो उसके कंट्रोल में भी नहीं है। और यही कारण होता है कि हम किसी को बॉडी शेमिंग नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो क्या कंडीशन में है। जरूरी नहीं है कि सब लोग फिटनेस की ही वजह से मोटे हो कि वो अपनी फिटनेस पे ध्यान नहीं देते। और वो टेलीविजन इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट में अगर उसके हाथ में होता तो वो क्यों नहीं हुई होती पतली, वो तो उसके बिजनेस में उसको सपोर्ट करता। पर ठीक है, तान्या को क्या करना इन सब चीजों से। समझ नहीं रही, लाइन में तुम्हारे पीछे वो लग गया, मैं आई हूँ, उसने मुझे धक्का दे दिया लिटरली। आप 43 के हो, मैं 30 साल। हाँ, यहाँ पे वो 43 का है, ये 23 साल की। 30 साल की हो आप, 30 साल की है। तो तुम सोचो यहाँ 13 साल का गैप तो बहुत बड़ा है। एक बच्ची के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए जीके को। पर वहीं अश्नूर के साथ कुछ भी कर सकती है क्या? नहीं किया, हाथ पकड़ के ऐसे ऐसे बीच में आ रही है उसके, और खुद उससे बोल रही है फिर कि अरे ये क्या कर रही हो अश्नूर। भाई ये पता है क्या करती है, ये करती उल्टे काम है, और उसको बातों में ऐसे बताती है जैसे सही कर रही है। ऐसे लोगों के सामने अगर कोई अच्छा इंसान आ जाए तो वो सोचे यार मेरी ही गलती है क्या, कहीं मैं ही तो गलत नहीं हूँ। साल छोटी लड़की को धक्का दे रहे हो टास्क में, क्या इससे आपका व्यक्तित्व नहीं दिखता? नहीं, बिल्कुल व्यक्तित्व नहीं दिखता। व्यक्तित्व तुम्हारा दिखता है, जहाँ पे तुम क्लिप्स में बोलती हुई दिखती हो ना कि मैं तो बहुत वेजिटेरियन हूँ, प्योर वेज, और एक तरफ बोलती हो मेरे घर आना कड़कनाथ खिलाऊंगी। कड़कनाथ जिनको नहीं पता एक मुर्गे का टाइप होता है, कड़कनाथ खिलाऊंगी। आप होगी तो आप जगह और फिर आपके भाई और आपके बीच में आप उस पर झगड़ा कर रहे हो, जिसको आप भाई मानते हैं, जिसके लिए इतना चिल्ला रहे थे कल ड्यूटी को भी जानता हूँ। झगड़ा कर क्या, वो खुद वो तो कैप्टन बन गया ना भाई, अब उसको भी तो कैप्टन बनना है। एक तो वो भाई को समझना चाहिए था वहाँ पे, यार मैं तो बन गया कैप्टन, एक बार उसको बन जान देता हूँ। और जीके तो कितना सपोर्ट करता है यार मृदुल को। देखिए गवार मृदुल को हुई तान्या से जलन। बाप रे, एक तो ये कैप्शन लिखने वाले ज्यादा मत बोलो। आज तान्या किसके साथ आ रही होती है, नीलम को छोड़ के।
तू पलट गई ना मेरी मर्जी। इतना सेफ खेलना तो पहले ही बोल, ठीक है? थोड़ा गट्स रख के साफ साफ बहुत बोला तेरे से ज्यादा। अरे समझा उसको, दिमाग उसका घुटनों में है। तेरे बात क्यों समझू, तू है कौन? बहुत डर लगता है, इतने डरपोक को तो। मैंने एक पैटर्न नोटिस किया है, फरहाना लड़ते लड़ते बीच में ऐसी बातें बोलती है जो इंसान ना मुद्दा छोड़ के उन पे पकड़ जाता है, और फिर वो लड़ाई सिर्फ झड़प की हो जाती है, वो फिर मुद्दे पे नहीं होती। और जब लड़ाई मुद्दे पे होती है ना तो ही मजा आता है। जैसे कि अभी लड़ते लड़ते बोल दिया तेरा दिमाग तेरे घुटनों में है, किसी से बोल देगी चल तू बेवकूफ है, तेरे 2 पैसे की अकल नहीं है, ये दिमाग पे चली जाती है, वो लोगों के इंटेलेक्ट पे सवाल उठा देती है। तो इंसान वहीं पे भौचक कर कि अरे मेरे दिमाग पे बोल दिया क्या, वो पूरा मुद्दा भूल जाता है वहीं पे, क्योंकि मुद्दे की लड़ाई में तो फिर जिसका मुद्दा सही होगा वो जीत जाएगा। पहले नहीं बोल। अरे तेरे से तो कमेंट आराम से यार, क्या कर रही है? गलती से अच्छी चीज होगी, लेकिन अच्छी चीज हंसी तो अलग ही है, गलती से अच्छी चीज हो गई, मेरा ये हो गया। अरे मुंह लगने की बात कर रही है, देखो गंदी गंदी बातें करती है, इसकी अलग ही दुनिया। तू ही मार के तू चुप होगी तो सॉरी बोलूंगी ना मैं। सॉरी तब बोलते हैं सामने वाला कुछ बकवास ना करे। ये नया रूल है दोस्तों, तुम कुछ गलती कर दो तो क्या सामने वाले का अगर कुछ निकल गया तो फिर सॉरी वॉरी नहीं बनता, फिर वो उसने बकवास कर दी, बात बराबर हो चुकी है फिर। मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश में, वो जर्नी देखकर टॉप 2 बस, वो जो हाथ उठने वाला था तो वो नहीं होगी। ये कौन सी दुनिया है भाई जहाँ पे फरहाना और तानिया टॉप 2 में जा रही हैं दोनों साथ में। मैं तुम्हें बता रहा हूँ अभी बहुत टाइम बचा है, इन दोनों की जिस दिन लड़ाई होगी वो इतनी हैवी होगी, इतनी मजेदार होगी, मैं तो वेट कर रहा हूँ। और वो बहुत बढ़िया होगी क्योंकि तानिया ने इतनी पोल पट्टी अपनी खोल दी है फरहाना के सामने बातों बातों में कि उसको खुद को नहीं पता, और जब लड़ाई होगी तो फरहाना वो सारी की सारी यूज कर लेगी, क्योंकि फरहाना जब लड़ती है तो एकदम घोड़े खोल देती है। तानिया इज यूजिंग द धर्म कार्ड एंड फूलिंग द ऑडियंस, ये इस चीज की बात कर रहा था मैं। और इसको देखना लड़ाई होगी तो जरूर यूज करेगी ये, क्या कहते हैं, क्या नाम है इसका, फरहाना। इमोशनल ही है। मैं राम 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 रिलेटेबल कैरेक्टर हूँ, बिल्कुल दुखियारी बहू। तो बताया कि जो मैं जितना इंडियन ऑडियंस उसको समझती हूँ, इतना ही सर राम। अब इसके चक्कर में जितने सच में भी स्पिरिचुअल कंटेंट क्रिएटर हैं जो सच में भक्ति को लोगों में फैलाना चाहते हैं, वो लोगों को भी लोग फेक समझेंगे कि अच्छा ये सारे लोग बस रिलेटेबल बनना चाह रहे हैं, इसीलिए तो ऐसे लोग डिजर्व नहीं करते इतना बड़ा प्लेटफॉर्म। अब जितने भी लोग ताने को सपोर्ट कर रहे हो करते रहो, पर तुम्हारे सामने सच्चाई है, नहीं देखना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी है। कितनी फेक है वो सबके सामने आता है एकदम, हर दूसरे दिन वो साबित करती है कि मैं हूँ सबसे बड़ी फेक इस सीजन की। तानिया की बॉल गिर गई। सोचो अब तो डिजर्व करता था वो, गौरव डिजर्व करता था कैप्टनसी, यहीं पे यही दोनों वो हो जाते और फिर इन दोनों में से गौरव बन जाता, इजी गेम था। बट स्टिल अश्नूर पगली दिखा नहीं उसको, ठीक है वो तो अब उसको दिखता भी कैसे, वो तो पीछे से इतने सारे लोग बोल रहे थे, वो प्रेशर में आ गई। एक तो मृदुल इतना बार बार बोल रहा था, उसने सोचा कि मृदुल को बुरा लग जाएगा। तो हमारी बॉल है जो अंदर गई है, आपकी बॉल अंदर गई है, मैंने खुद डाली है, हमारी बॉल अंदर है, मैंने डाली है। मैं भी पीछे का बड़ी और बॉल दोनों फेंकी है। हाँ जैसे आपने नहीं फेंका है, पूरे घर ने देखा है यार, पूरे घर ने देखा, बाहर कैमरे लगे, मैडम तुम्हारा घर क्या देखेगा। और उसको खुद को समझ नहीं आया होगा, बॉल गई बाजू से, बॉल गिरी ही नहीं जब तुमने ऐसे किया। तो मैं ही बोलूं या आप लोग भी कुछ बोलना चाहोगे? तीनों अमाल के कपड़े पहन के घूम रहे हैं, और सबसे फनी चीज ये, जिस स्वेटर के लिए सबसे ज्यादा लड़ाई हो रही है वो जो तानिया ने पहना है इस फोटो में, वो जीशान का है। जीशान बोल रहा है बाहर, जीशान बोल रहा है मेरी स्वेटर बाहर भेज दो, मुझे ठंड लग रही है, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो उसके लिए। और अमाल अगर सच में ये जीशान का है तो अमाल बोल क्यों नहीं रहा अभी तक? अमाल सोच रहा है कि बढ़िया है, चलो मेरे नाम पे लड़ाई हो रही है, या तो मुझे लगता है बोला होगा बिग बॉस वालों ने काट दिया होगा, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि अमाल रहे थोड़ा सा कन्वर्सेशंस में। और जितने भी लोग बोल रहे हैं कि जीके जो है कलर्स फेस है इसीलिए उसको जिताएंगे, कलर्स के किस शो में आया है जीके? अनुपमा कलर्स पे नहीं आता, सीआईडी कलर्स पे नहीं आता, कहाँ से कलर्स फेस हो गया वो? कूल नहीं लग रहे, फूल लग रहे हो सब। मृदुल तो कल बोल रहा था छिछोरे लग रहे हो सब के सब। तो है भी मार भी ले कर ले, मैं नहीं कर सकती इतना, मैं तो भाई आराम से खेल सकती हूँ, मेरे को लग जाएगी। मैं आराम से खेल रही है, देखो ये क्या है भाई कुनी का, ये क्या है? ये तो हद होती है, ये ऐसे करना कैसे अलाउड है? वो उसको धक्का दे रहा था वो गलत था, ये तो बिल्कुल सही है पिन डाउन करना किसी को। पिन डाउन नहीं करे मतलब वहीं पिन स्टैंड। इतनी मेहनत करके भी नहीं जीते बेचारे तुम तो। और अगर ये बॉडी शेमिंग वाला मुद्दा सलमान खान ने वीकेंड पे नहीं उठाया तो मैं समझ जाऊंगा सलमान भाई मेरी वीडियो नहीं देख रहे हैं। सलमान भाई अगर आप देख रहे हैं तो मुद्दा उठा लेना, ठीक है? और अगर तुम लोग देख रहे हो तो सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो दोस्तों? सलमान भाई ने भी सब्सक्राइब किया हुआ है, तुम्हें पता नहीं है, मैं बता रहा हूँ। सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक करो, इतने सारे नहीं करते हो, रोज देख रहा हूँ मैं।
एक तो एक कुनिका और इसकी ये मिनियन, ये दोनों के दोनों पगले। ये नीलम तो बिल्कुल नहीं पसंद यार मुझे, नीलियन, इसको तो बाहर निकालो। ये इस हफ्ते निकलेगी, तुम देखना, सब एविक्ट होगा, ये तो निकलेगी ही निकलेगी, इसको कोई नहीं बचा सकता। फ्रेंडशिप और अलायंस। दाल दिल्ली की, बस कर, मुझे नहीं सुनना है सब। बकलावा मेरे को नहीं सुनना। तू कहाँ पे क्या खाती? कॉफी आगरा की, बस करो। और नहीं सुनना मुझे, तू कहाँ पे क्या खाती? अरे मुझे नहीं सुनना यार, मैं भूल भी गई ना आगे का स्क्रिप्ट, भूल गई तू। स्क्रिप्ट में ये 4 चीजें तो फिक्स है ना, बिल्कुल। जान देने को राजी इनके लिए, ये मेरे को खुश कर सकती है। सैडेस्ट चले परेशान हो गए, कहाँ बैठे हैं। मैं तुम्हें बताऊं मुझे क्या लगता है, फरहाना जब सबसे लड़ाई हो गई थी उसके बाद सिर्फ तान्या के ही पास जाके बैठती थी, क्योंकि वीकेंड के बार जो इतने सारे हो रहे थे उनसे समझ आ गया था कि बाकी सब लोगों की लड़ाई दंगा तो दिख रहा है, पर सिर्फ अकेली तान्या ऐसी है जो नॉर्मल बैठी है तो भी दिख रही है, क्योंकि उसकी बातें इतनी ज्यादा अनशंड है। तो फरहाना ने सोचा अगर इससे दोस्ती कर लूंगी तो वहां लड़ाई हो जाएगी और यहाँ जो जस्टिफिकेशन होगा वो भी लोगों तक पहुंच जाएगा, तो मेरे जब दोनों साइड जाएंगे तो मैं बुरी दिखूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अगर इस प्रकार से फरहाना सोच के खेल रही है तो वो सच में एक बहुत अच्छी प्लेयर है। बाकी सैडिस्टिक तो है वो, थोड़ी सी लोगों को रुला के दुखी करके मजा ही आ जाता है उसको कि अभी बताती हूँ। अभिषेक की फील्डिंग सेट है वीकेंड के बाद। करे 60 ईयर की बुजुर्ग डरपोक आंटी का काउंटिंग से। अरे ना, मैंने आपको ये सब कभी नहीं नहीं, तेरे जिन्होंने ताली बजाई वो एंडोर्स कर रहे हैं इस बात को। क्या कर? पर तुम मानो ना मानो, ये बॉडी शेमिंग वाली बात उठे ना उठे, एज शेमिंग वाली जरूर उठेगी। और ये बिग बॉस वाले जानबूझ के हर सीजन में एक बुड्ढी डोकरी एंटी ले आते हैं जिसको तुम एज शेम करो लड़ाई दंगे में, क्योंकि कुछ ना कुछ तो होगा ऐसा, और फिर वो तुम पे सवाल उठाए कि तुम ऐसे करते हो अपने घर वालों के साथ भी। घर वालों के साथ ऐसे घमासान युद्ध होते ही नहीं है, घर वाले नॉमिनेशन के बाद ऐसे तड़पते ही नहीं है, तो कैसे होगा ऐसा युद्ध? घर वाले तो रहना चाहते हैं ना शांति से, यहाँ थोड़ी रहना चाहता कोई। घर वालों से मैच कर देते हैं, बिग बॉस को बड़ा पापा बना देते हैं, और वुमेन कार्ड, एज कार्ड, ये सब कार्ड तो चलते हैं भाई। ये बिग बॉस ही नहीं है इसके बिना कुछ। बहुत अच्छे से पता है कि मेरा बहुत ज्यादा स्मोक ड्रिंक और इन चीजों से है, बिल्कुल मैं हाथ नहीं लगाती हूँ। वैसे ब्रीजर ऐसे प्योर अल्कोहलिक नहीं होती है, 1-2% कुछ अल्कोहल होता है उसमें, पर फिर भी ये गलत है। मैं भी बोल रहा हूँ ना, मेरा भी इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो 2% पे भी ना जाऊँ, क्योंकि है ही नहीं ना लेना देना। जब पता है कि किसी चीज में 1% भी अगर कुछ है गड़बड़ जो अपन को नहीं पसंद है तो जाना ही नहीं। पर ये जैसी पार्टियां वगैरह करती हुई दिखती है ऐसी भयंकर, ऐसा लगता तो है मुझे कि खाते पीती है फुल तरीके से एकदम। और इतना ज्यादा पैसा यार तानिया के पास, कौन रोक रहा है उसको? अभी नहीं तो यहीं पे 2-4 विस्की के ब्रांड बता देगी चीज के लिए माँ मेरी दुनिया है, माफी उसका हक खो दिया तूने। सोच तूने मेरी माँ के लिए हुआ ना, उसके लिए मुझे कभी माफ नहीं करता। मुझे खुद पे कोई बात नहीं लगती, लेकिन मेरी माँ प्यार मेरी दुनिया है। मैं तुम्हारे साथ बैठूंगी, हंसी मजाक करूंगी, तुमसे वोट की उम्मीद करूंगी, तुम्हारे ग्रुप में रहूंगी, पर मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, क्योंकि ये मेरा गेम है। ये गेम ऐसे ही चलता है कि यहाँ पर जीतना है मुझे, पर मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। ये कैसी माफी के बाद फिर ऐसा क्या कर देगी फरहाना उसके साथ, मेरे को नहीं पता। माफ करने के बाद ऐसा क्या नया बिहेवियर होगा जो माफी के बाद ही हो सकता है? तुम अगर उनके साथ हो, हंसी मजाक कर रही हो, खेल रही हो, तुम उसका फेस देख रही हो सामने बैठ के, तुम माफ कर चुकी हो ऑलरेडी। इसी को माफी बोलते हो, और क्या है माफी? नहीं तो सबकी है। माफी सिर्फ एक शब्द है जो जब तक वो अपने मुंह से ना बोलते माफी नहीं है। एक तो मुझे फरहाना के फैंस नहीं समझ आ रहे हैं जो कमेंट में अभी भी बोल रहे हैं कि अरे फरहाना को कैसे बोल दिया, कैसे बोल दिया। ठीक है भाई, करो सपोर्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता। एट द एंड ऑफ द डे ये सीजन भी खत्म हो जाएगा, फिर कोई नया आएगा अगले साल। जोकर तू तो नहीं ना बनी, दावेदारी में तो खड़ा हूँ। ये बेचारा फिर भी अब इतना इरिटेटिंग नहीं लग रहा, बहुत ही शांत हो गया यार। सलमान खान ने चमका है, जब से सलमान खान बोलेगा भाई गाड़ी बंद हो गई तेरी, चालू कर। पहले भौ भौ करके परेशान कर रही थी तेरी गाड़ी, अब तेरी गाड़ी एकदम शांत एक कोने में खड़ी है, उसमें इंजन ऑयल डाल और उसका अच्छे से चला बिना आवाज के। दिल सब थक चुके हैं तान्या से। क्या कहता है, अब मैं वापस जाऊंगी ना मैम, अपनी सारी चारों ऑफिस में आपकी फोटो लगाऊंगी और मतलब आपको याद किया करूंगी कि आपने एक्चुअल में मेरे को इंडिपेंडेंट बना दिया। काटना तू एक प्याज काट के मैं 50 कहानियां बताएगी। और कुनिका इनकी इतनी बुराई कर ले, इनको कितने ही डांट ले, दोनों मिनियन जाके उसके पास ही बैठ जाती है और अब तीनों मिलकर सिर्फ चुगली करती हैं अश्नूर की बुराई करने में लगी हुई है। सलमान के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ अश्नूर की ही गलती होगी, क्योंकि तान्या तो नहीं करती गलती, तान्या तो कुछ गलती कर ही नहीं सकती ना, हाथ पकड़ी हुई है प्रॉपर वो उसका। भाई तुम तो सोचो अगर तान्या सच में बॉडी बिल्डर सी होती, थोड़ी क्या पता क्या ही कर देती वो, इतने में ही बहुत ज्यादा नेगेटिव दिख जाती है तान्या। अश्नूर पोहे में भी घमंड झलकता है और आपके हर चीज में घमंड की झलक है, उसका क्या यार? ये लोग बहुत ज्यादा इनसिक्योर हैं अश्नूर को लेके, बहुत ज्यादा एकदम। तान्या तो शुरू से ही एकदम शुरू से दिख रही है वो कि अश्नूर से बहुत किलपती है वो। I don't like what she makes in poha has no taste. नहीं अच्छा तो बनाती हूँ, मैं अच्छा बनाती हूँ पोहा, मैं अच्छा बनाती हूँ पोहा। उसका नीलम नौकरानी वहीं पे बोल देती है अच्छा बनाती है, उसने बोलती है नहीं मैं अच्छा बनाती हूँ। अच्छा, अब जवाब नहीं निकलेगा, इसीलिए तो दिखती नहीं है ये, और फिर बोलती है खाने के अलावा क्यों नहीं दिखती, क्योंकि यहाँ कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है तुम्हारा। बोल भाई मेरा टेस्ट है, मुझे तो अच्छा लगता है उसका।
उसके पोहे में भी घमंड झलकता है कि बेटा ऐसा बोलो, वो मेरे आपके पोहे शहबाज चुप बैठा है कि मैं खाता हूँ पोहा तो मैं उसके खिलाफ नहीं बोल सकता, मुझे तो अच्छा लगता है। ये रही मेरी तोंद, ये रहा मेरा पोहा। चलो अब एटलीस्ट शहबाज ने इस एपिसोड में बिल्कुल बॉडी शेमिंग नहीं करी है स्नूर की। भाई सो कॉल्ड स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर एंड वुमेन एम्पावरमेंट सपोर्टर। अब क्या सीन है, मालती लेटी है, गौरव उसके पैरों के पास बैठे हैं। आकांक्षा मैडम क्या हो रहा है देखो। आकांक्षा भाभी इन सब चीजों पे भी सवाल उठना चाहिए कि तुम उसके घर वालों से क्यों बात कर रहे हो यहाँ पे, उनका नाम क्यों ला रहे हो बीच में, और जब वो तो तुम्हारे घर वालों की बात भी नहीं करता बिल्कुल। और ये तुम सोचो कितने ज्यादा गिरे हुए लोग हैं, नॉर्मल बैठा है बस वो। अब वो सोफे में जगह ही उतनी है, वो लेट गई अगर तो वो क्या वहां से उठ के चला जाए डिस्कशन छोड़ के। और ये कैसे कैसे एक दूसरे की गोदी में पड़े रहते हैं, वो कुछ नहीं है। बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं गलत लोग हैं यार ये तो। अशनूर कितना भारी भारी मेकअप करती है ना, उसके सामने से देखो ना फेस अलग दिखता है यार। ये लड़की होके एक दूसरे के मेकअप पे कैसे, ये कितने ज्यादा गिर गए ये सारे के सारे, एकदम अशनूर के पीछे पड़ गए। और वो भी ये भी नहीं कि बिग बॉस दिखा रहे सब, ये 24 आवर की क्लिप में से निकल के आ रहा है। नहीं तो ऐसा लगे कि बिग बॉस चाहते हैं कि अशनूर को सिंपैथी मिले क्योंकि वो कलर्स पे काम कर चुके, ये 24 आवर की क्लिप से निकल के आ रहा है। अब मुझे नहीं पता अगर वीकेंड के वार पे डिस्कस नहीं होता तो क्या होगा। बाकी मेरे चैनल पे देखो हर बढ़िया मुद्दा डिस्कस करते हैं हम, तो इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो चैनल को, वीडियो को लाइक कर दो, फेवरेट पार्ट कमेंट कर दो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा, गुड नाइट, धन्यवाद।